हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का मेरे नए चैनल कामना की दुनिया में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ तथा ये सच्ची घटना पर आधारित है। यह है एक मकड़ी की प्रेरणादायक कहानी तथा यह कहानी बहुत ही अच्छी है। आप उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा तथा मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक शहर में एक बड़ा सा संग्रहालय के बेसमेंट में कई पेंटिंग्स रखी हुई थीं। ये वे पेंटिंग्स थीं जिन्हें प्रदर्शनी कक्ष में स्थान नहीं मिला था। बहुत समय से बेसमेंट में पड़ी पेंटिंग्स पर मकड़ियों का जाल बन गया था। बेसमेंट के कोने में पड़ी एक पेंटिंग पर एक मकड़ी बहुत ही मेहनत करके जाला बुना हुआ था। वह उसका घर था और वह घर उसके लिए पूरी दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ थी। वह उसका बहुत ध्यान रखा करती थी। एक बार संग्रहालय में साफ सफाई का और रखरखाव का काम शुरू हुआ। इस प्रक्रिया में बेसमेंट में रखी कुछ पेंटिंग्स को म्यूजियम के प्रदर्शनी कक्ष में रखा जाने लगा। यह देख संग्रहालय के बेसमेंट में रखने वाली कई मकड़ियों ने अपना जाला छोड़कर दूसरी जगह चली गई हैं, लेकिन कोने की पेंटिंग की मकड़ी ने अपना जाला नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि सभी पेंटिंग्स को तो प्रदर्शनी कक्ष में नहीं ले जाया जाएगा। ये हो सकता है कि इस पेंटिंग को भी ना ले जाएं। कुछ समय बीत जाने के बाद बेसमेंट से और अधिक पेंटिंग्स उठाई जाने लगी, लेकिन तब भी मकड़ी ने सोचा कि ये मेरे रहने की सबसे अच्छी जगह है। इससे बेहतर स्थान मुझे और कहाँ मिल पाएगा। वह अपना घर छोड़ने के लिए तैयार न थी, इसलिए उसने अपना जाला जो था वो नहीं छोड़ा। लेकिन एक सुबह संग्रहालय में काम करने वाले कर्मचारी उस कोने में रखी पेंटिंग को उठाकर ले जाने लगे। अब मकड़ी के पास अपना जाला छोड़कर जाने के अलावा कोई और मार्ग न था। जाला न छोड़ने की स्थिति में वह मारी जाती। उदास मन से उसने इतनी मेहनत से बनाया था, अपना जाला छोड़ दिया। दोस्तों, हम जिस घर में रहते हैं हमें उस घर से बहुत प्यार होता है, लेकिन जब अचानक हमें पता पड़ता है कि ये घर हमें छोड़ना पड़ेगा तो हमें एक उदासी सी छा जाती है। बिल्कुल यही सेम कंडीशन उस मकड़ी की थी। मकड़ी को अपना घर छोड़ना पड़ रहा था, इसलिए वह बहुत ज़्यादा उदास हो रही थी और उसने वो बड़ी मेहनत से बनाया था। संग्रहालय से बाहर आकर कई दिन तक वह इधर उधर भटकती रही। कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। वह बड़ी दुखी रहा करती थी। उसका शानदार घर ईश्वर ने उससे छीन लिया और उसे इस मुसीबत में ढकेल दिया। वह संग्रहालय के अपने पुराने घर के बारे में सोच कर दुखी हो जाती थी कि उससे अच्छा स्थान अब उसे कभी हासिल ही नहीं होगा। लेकिन उसे अपने रहने के लिए जगह को खोजना ही था। कहीं ना कहीं तो रहेगी वो, इसलिए वह लगातार कोशिश करती रही। आखिर में एक दिन वह एक सुंदर बगीचे में पहुंची। उस बगीचे में एक शांत कोना था जो मकड़ी को बहुत अच्छा लगा। उसने फिर से मेहनत शुरू की और कुछ ही दिनों में पहले से भी सुंदर जाला तैयार कर लिया। यह उसका अब तक का सबसे खूबसूरत घर था। अब वह खुश थी कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, अन्यथा वह इतने सुंदर जगह पर इतने सुंदर घर में कभी नहीं बना पाती। वह खुशी खुशी वहाँ रहने लगी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। हमें हर कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? हमें इस कहानी से ये सीखने को मिला है कि कभी कभी जीवन में ऐसा कठिन समय आता है जब हमारा बना बनाया सब कुछ बिखर जाता है। ये हमारा व्यवसाय, नौकरी, घर, परिवार, रिश्ता कुछ भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में हम अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं या भगवान से शिकायतें करने लग जाते हैं, लेकिन वास्तव में कठिन परिस्थितियाँ हमारे हौसले की परीक्षा लेती हैं। यदि हम अपना हौसला मजबूत रखते हैं और कठिनाइयों से जूझते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं ना, परिस्थितियाँ बदलने में समय नहीं लगता। हमारा हौसला, हमारा जुझारूपन, हमारी मेहनत हमें बेहतरी की ओर ले जाती है। यकीन मानिए, हौसला हो तो बार बार बिखरने के बाद भी आसमान की बुलंदियों को छुआ जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको स्पाइडर स्टोरी इन हिंदी अच्छी लगी हो तो आप इस कहानी को शेयर कर सकते हैं। कृपया अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हिंदी कहानियाँ पढ़ने के लिए कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा
आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको आगे किस टाइप की कहानियाँ चाहिए, जिससे मैं जल्द से जल्द उन्हें आप तक पहुंचा सकूं। तथा दोस्तों, धन्यवाद। बाय।